अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी मैं किचन में आई, नाश्ता बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो जिसमें ये मैंने दराज से मंगवाया था, तो ये वैसे ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बड़ा ये था कि अच्छा छोटा सा है, आप इसको कैरी भी कर लेते हैं आराम से, जो है ना आप इसको यूज़ करके कम से कम आप एक दो बंदों का या कम से कम एक बंदे का तो हम ऑमलेट जो है प्याज टमाटर और हरी मिर्चें काट के बना ही सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए बहुत यूज़ भी नहीं किया कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। आप हाँ मे बी गार्लिक जो है वो आप इसमें कर सकें, लेकिन जैसे इसका मैंने देखा था ना और जो मैंने ऑर्डर किया था तो उस तरह से ये चीज़ नहीं है। तो ख़ैर मैंने कहा चलो अब चीज़ मेरे पास रखी हुई है, इसको यूज़ करूँ, देखूँ कि जो है ना कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। हर बार यूज़ करती हूँ, रख देती हूँ, फिर कहती हूँ बस मज़ा नहीं आता, फिर निकालती हूँ। तो इस तरह से होता है कि आपका ऑनलाइन जो है ना वो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहता है, नहीं भी अच्छा रहता। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। कभी कभी जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना तो मुझे सब कहते थे कि शायद पेड रिव्यू देती हैं या इस तरह से आप कहती हैं, लेकिन देखें मैं आपके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे मैं बड़ी एफ़र्ट कर रही थी, इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन ये है कि खैर अच्छे बुरे एक्सपीरियंस जो है ना वो हो जाते हैं। तो खैर बड़ी मेहनत के बाद जो है ना वो ऑमलेट के लिए प्याज बन गए, और इससे अच्छा तो वो चॉपर है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है इससे। उसमें तो बस आप फ़ौरन से फटाफट डालते हैं और बन जाते हैं। अच्छा, मेरे पास वैसे छोटा चॉपर भी है, बड़ा चॉपर भी है। ये मुझे वैसे ही लेने का शौक़ था, मैंने कहा चलो कभी कभी आप बड़ी चीज़ नहीं निकालते हैं तो आप और कुछ नहीं ना ऑमलेट तो बन ही जाता है। लेकिन खैर ये मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है, मैंने कहा चलो बता दूँ, रिव्यू भी शेयर कर दूँ। तो थोड़े बहुत अब प्याज टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो इसमें मैंने चॉप कर ली है, गुजारा फ़िलहाल हो गया है, फिर जो है ना देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है अब मैं आपको ये बताती हूँ। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे खाना पीना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साथ ये है कि नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना नाश्ते बनाने बड़े अच्छे लगते हैं और नाश्ता खाना भी बड़ा अच्छा लगता है। आप जल्दी करें, लेट करें, डिफरेंट नाश्ते करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए तो प्याज टमाटर हरी मिर्चों वाला ऑमलेट बनाऊँगी। उस्मान पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए मैं क्या बनाऊँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। मैं बना रही हूँ जी फ्रेंच टोस्ट, और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वैसे ही बनाएं, इंजॉय करें। तो मैंने आज एक अंडा इसलिए लिया है कि मैं बाकी इसके साथ और भी चीज़ें बना रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं तो फिर मैं 2 तो कम से कम अंडे लेती हूँ, 2 या 3 लेती हूँ और बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा, मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने दूध ऐड किया है और इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस ज़रूर डाला करें, इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर डालती हूँ, मेरे पास येलो 2-3 कलर्स रखे हुए हैं, तो आप जो बिल्कुल येलो होता है ना, सिंपल येलो कलर, वो डाला करें। और येलो कलर बस ये होता है देखने में अच्छा लगता है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं होती। देखने में फ्रेंच टोस्ट बड़े अपीलिंग लगते हैं और बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया। अच्छा, शुगर आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जितना मीठा अच्छा लगता है आप उतना जो है ना बनाएं, इंजॉय करें। मैं फ्रेंच टोस्ट 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ। क्रीम टोस्ट भी बनाती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी, आप वो भी देखिएगा, वो तो मेरी अम्मी की रेसिपी है। और यहाँ पे हम क्रीम बहुत ही कम लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आप लेकर आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप खाते भी हैं, आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़रा कम लेकर आती हूँ। लेकिन यह है कि क्रीम टोस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, फ्रेश मलाई बलाई जो उतरती है वो वाले तो बहुत ही कमाल के मज़े के बनते हैं। आज मैं नाश्ते में एक तो अपने लिए आपको दिखाऊंगी, अभी बड़ा मज़ेदार सा चीज़ सैंडविच रेडी कर रही हूँ। उस्मान के लिए मैं आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करके पराठा बनाते हैं और वो बना रही हूँ। और उसके बाद ना आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आज मीठे में भी कुछ खाते हैं, क्योंकि आजकल उस्मान घर में होते हैं, तो इस वजह से बड़ा दिल चाहता है कि वैरायटी जो है ना वो नाश्ते की होनी चाहिए। चाहे आप चने पराठे खाएँ, चाहे इस तरह के नाश्ते करें, कोई भी नाश्ते आप करें, लेकिन यह है कि थोड़ी सी वैरायटी हो, इंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो है वो 2 स्लाइस निकाल रही हूँ, और मैं स्लाइस भी डिफरेंट जो है ना बना के खाती हूँ। कभी वाइट ब्रेड लेती हूँ, कभी सीड्स वाली लेती हूँ, कभी ये जो होती है होल व्हीट की ब्रेड वो भी खाती हूँ। तो मैं चेंज करती रहती हूँ। मुझे एक जैसी चीज़ ना ये लगता है कि बोर कर देती है, तो थोड़ी बहुत लाइफ में चेंजेस जो हैं वो आती रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने सोचा मैं उस्मान को चकोर पराठा बना के देती हूँ, और आज मैं बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ। पाकिस्तान में मैं काफ़ी बनाती थी और बहुत मज़े का बनता था।
उस्मान को भी, मेरे भाई को भी, उसको मैं स्पेशली बना के देती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। और हम जब छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी मुझे और भाई को ये बना के देती थी हमेशा चकोर पराठा, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो आज मैंने कहा चलो मैं उस्मान को बना के देती हूँ, हालांकि वो पराठे आजकल बहुत ही कम खाते हैं। हाँ, मैं रोटी बनाती हूँ, सादा रोटी पे थोड़ा सा मक्खन या कभी मैं उस पर ऑयल लगा देती हूँ, तो वो सादा तली हुई रोटी बना लेती हूँ। लेकिन मैं जब से व्लॉगिंग शुरू की है ना, तो हमेशा मैं सबको यही समझाती रहती हूँ, पराठे और तली हुई रोटी या फ्राई रोटी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा जी, आज मैंने ये बनाया, बड़ा मज़े का बना। थोड़ी सी मुझसे शेप ज़रा ख़राब हो गई थी क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी और यहाँ पे आटा भी काफ़ी ठंडा था, लेकिन यह है कि बना बड़ा अच्छा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑमलेट जो है वो भी रेडी हो रहा है और मैं अपने लिए बड़ा मज़ेदार जो है वो सैंडविच बना रही हूँ। मैं अपने लिए जब बनाती हूँ ना इस तरह की कोई चीज़, तो मैं उसमें चीज़ ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। और मैं वैसे भी सुबह का नाश्ता बनाऊँ, कोई भी ब्रेड अंडा कुछ भी ऐसा हो ना, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देती हूँ। उस्मान का ये होता है, उनके मूड पर डिपेंड करता है। उनका मूड होता है तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं खाते हैं। वो कहते हैं नहीं, नाश्ते में मैं नहीं खाता। वैसे कभी बना लूँ ऐसा कोई स्नैक या चीज़ या वाइट सॉस या कुछ, वो शौक से खाते हैं, लेकिन सुबह सुबह उनके मूड पे होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। आप देखिए मैंने मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया, इसमें मैंने चीज़ डाला और बस ये मैंने साथ साथ रख दिया था। मैंने कहा जब तक पराठा मैं बनाऊँगी और बाकी काम होंगे तो इतने तक मेरा सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये देखें जी, साथ साथ गर्मा गर्म सी चाय भी रेडी हो रही है। और सर्दियों में यही तो मज़ा आता है ना, गर्म नाश्ते और उसके साथ जो गर्मा गर्म चाय होती है ना। और जब तक आप चाय ना पिएं आपका दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल काम नहीं करता। मुझे तो जब तक ये होता है कि कुछ भी ना हो ना, बस चाय जो है ना वो ज़रूर मिले। हाँ, ये है कि खाली चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ, चाहे शाम की हो सुबह की हो, कुछ ना कुछ साथ जो है ना वो ज़रूर खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे आप देखें पराठे की शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आपको बताया आटा ठंडा भी था। तो खैर ये है कि बना अच्छा था, टेस्ट में बड़ा अच्छा था। हाँ, थोड़ी सी शेप ज़रा गड़बड़ हो गई थी। और ये देखें जी, मेरा सैंडविच जो है वो भी आलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी मैं इसको निकालती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पराठा बना लूँ, फिर इसको मैं बाहर निकालती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात है, पराठे अच्छे बहुत लगते हैं अगर आप थोड़े से कॉन्शियस ना हो या इस तरह से आप अवॉइड ना कर रहे हो ना, तो सर्दियों में नो डाउट पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसी भी टाइप के हों, पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पाकिस्तान में तो हम होते थे सर्दियों में, तो वहाँ तो अब ये ट्रेंड भी टल्स का, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। और वाइट वाले जो आटे के पराठे होते हैं गर्मा गर्म, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो वहाँ तो खैर हम बाहर चले जाते थे नाश्ता करने। यहाँ पे जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों मज़ा ही नहीं आता, वो वाला टेस्ट, वो वाली फील ही नहीं आती। फिर उसके बाद जो है ना घर आके दोबारा चाय बनाओ और इस तरह से, तो फिर बंदा कहता है बेहतर है घर में ही सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट कर ले या चेंज करके बंदा बना ले। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। इस तरह से मैं डिप करती हूँ। आप सैंडविच वाली ब्रेड लें तो भी बड़े मज़ेदार बनते हैं, जो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। तो आज मैंने ये तो वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने जो डिश आउट किया और खाते हुए पता नहीं मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं बनाया, मुझे पता नहीं है, या शायद वो वीडियो इधर उधर कहीं हो गई हो। लेकिन खैर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मैं अक्सर ये आजकल सर्दियों में तो स्पेशली बनाती रहती हूँ। मेपल सिरप जो है वो मैं इसके ऊपर डालती हूँ, उस्मान थोड़ा सा शहद डालते हैं और मैंने चूल्हे के साथ ही मेपल सिरप रखा है क्योंकि ये जो है ना वो ठंड से बिल्कुल ही जम जाता है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह रखती हूँ तो फिर बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।